हाय दोस्तों, कुछ अच्छा के इस नए एपिसोड में मैं केडी आप सभी का स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप हैप्पी और हेल्दी होंगे। दोस्तों, आज का हमारा विषय है हमारी सोच, हमारी विचारधारा, हमारी थिंकिंग। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम करते हैं, वैसे ही हम बनते हैं। ये बहुत हद तक सच भी है। देखिए, आपने बहुत लोगों के बारे में ऐसी कहानी सुनी होगी जो सक्षम नहीं थे, जिस भी जगह वो जाना चाहते थे, पर वो पहुंचे क्योंकि उनकी सोच में वो चीज़ थी और उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने अपने आप को आगे बढ़ाया। देखिए, अरुणिमा दास की कहानी आपने सुनी होगी। अरुणिमा दास एक स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी थी जो कि जॉब के लिए दिल्ली आ रही थी। ट्रेन में उनके साथ एक ऐसा हादसा हुआ जिससे कि उनका एक पैर चला गया। लेकिन एक पैर के जाने के बाद भी उनके मन में ये विचार आया कि मुझे एवरेस्ट फ़तह करना है। उसके लिए उन्होंने बहुत सारे लोगों से बात की, हमारी फर्स्ट माउंटेनियर बचेंद्री पाल जी से बात की और उनको अपने विचार बताए। जब उन्होंने उनके ऐसे विचार सुने तो उन्होंने कहा कि अरुणिमा, जब तुमने ऐसी हालत में इतनी बड़ी बात सोच ली तो तुमने आधा एवरेस्ट तो खुद ही फ़तह कर लिया। और उन्होंने इतनी मेहनत की, इतनी कठिनाइयाँ झेली, लेकिन अपना लक्ष्य नहीं छोड़ा दोस्तों, और एक दिन एवरेस्ट फ़तह करके दिखाया। आज वो मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में बहुत सारे लोगों को ये अपनी कहानी बताती हैं। बड़ा गर्व होता है उनकी कहानी सुनकर। मैंने भी उनके एक स्पीच सुनी थी, वहीं के विचार मैं आपको बता रही हूँ। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे आपने देखे होंगे मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो शारीरिक रूप से अक्षम होते हुए भी आज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों की प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं और वो उनकी कमाई का भी साधन भी है। इसके द्वारा वो अपना घर परिवार भी चला रहे हैं और एक ऐसा प्रेरणा स्रोत है कि उनको सुनने के बाद मन में एक नया जोश भर जाता है। उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में नाम कमाया है। अब्दुल कलाम साहब का नाम आपने सुना होगा, जो कि हमारे राष्ट्रपति रहे हैं इंडिया के। तो उनके बारे में, वो भी एक गरीब परिवार से संबंध रखते थे। उनके पिता जो थे मछलियों का व्यापार करते थे। एक दिन नदी किनारे वो बैठे थे, आसमान में उन्होंने एक पतंग उड़ती देखी और तभी उन्होंने विचार किया कि मैं भी एक ऐसी पतंग, ऐसी चीज़ बनाऊंगा जो आकाश में उड़ेगी। और उसी चीज़ को, उसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाते हुए उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग पास की। और उसके बाद आपको सबको उनकी कहानी पता है, इसरो, नासा कहाँ से नहीं वो जुड़े और मिसाइल मैन कहलाए। सब कुछ हमारी सोच पर निर्भर है दोस्तों। जैसा हम सोचेंगे वैसा ही हम करेंगे। तभी कहा जाता है सोच ऊंची इंसान ऊंचा, क्योंकि सोच ही इंसान को अंत में, मतलब अपने लक्ष्य की तरफ पहुंचाती है। इसीलिए कहते हैं सोच हमेशा अच्छी रखें, बी पॉजिटिव, डू पॉजिटिव और हंसते रहें, स्माइल करते रहें और जीवन को आगे बढ़ाते रहें। कभी कभी ऐसी विषम परिस्थितियां आती हैं जब आप बहुत निरुत्साहित होते हैं, लेकिन आपकी सोच, आपकी पॉजिटिव सोच आपको उस समय उस स्थिति से उबार लेती है और आप आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए हमेशा अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए, एक ऊंचा लक्ष्य रखिए और उस लक्ष्य तक, इस बड़े लक्ष्य तक पहुंचने के लिए छोटे छोटे पड़ाव बनाइए, छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए और एक दिन आपको कोई नहीं रोक पाएगा उस लक्ष्य तक पहुंचने में। लेकिन परसिवेरेंट रहिए, डेडिकेटेड रहिए, डिवोटी रहिए अपने लक्ष्य के प्रति। गिव अप मत कीजिए दोस्तों, गिव अप नहीं करना है। अरुणिमा जी ने गिव अप करने के बारे में सोचा होता तो आज मैं आपको उनकी कहानी नहीं सुना रही होती। आपने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में भी सुना है, कितना कष्ट सहा उन्होंने, लेकिन देश के प्रति उनका जज्बा, जुनून लोगों को मतलब मजबूर कर देता है उनके बारे में बात करने के लिए। ऐसे ही नहीं कहा था उन्होंने, किसी ने, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। उनका वो डिवोशन, वो डेडिकेशन उनको मर्दों के बराबर लाने की एक मतलब अलग ही पहचान देता है कि आज उनको पूरा राष्ट्र, पूरा इंडिया, इवन वर्ल्ड भी सम्मान देता है। छोटी छोटी चीज़ें ही होती हैं, छोटी छोटी सोच होती हैं, छोटे छोटे किए हुए कार्य होते हैं जो आपको एक आम आदमी से खास आदमी बनने का सफ़र तय करवाते हैं। इसलिए दोस्तों, अंत में यही कहूँगी, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी सोच को अच्छा रखिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। जैसी सोच होगी वहीं तक आप पहुँचेंगे, वैसे ही आप बनेंगे। नेगेटिव लोगों से थोड़ा सा दूर रहिए, पॉजिटिव माहौल में रहिए, पॉजिटिव दोस्तों को साथ रखिए। और अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो उन लोगों से दोस्ती कीजिए जो आगे बढ़ने का लक्ष्य रखते हैं, उनके साथ आगे बढ़ेंगे। आप सोचेंगे जैसे जैसे वो चलते जाएंगे आप भी उनके पथ पर आगे बढ़ते जाएंगे और एक ना एक दिन
आप भी एक ऊँचे लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी बच्चा गलत होता है, मैं आपको कभी नहीं कहूँगी कि कोई ये नहीं, हर इंसान कुछ ना कुछ बनता है लाइफ में। लेकिन ख़ास आदमी बनने के लिए थोड़ा-सा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और लाइफ में मेहनत तो करनी ही है, तो क्यों ना थोड़ी ज़्यादा कर ली जाए कि एक ऊँचा लक्ष्य मिल जाए। और आप ऊँचा लक्ष्य मिलना या ऊँचे पद पर पहुँचने का मतलब ये नहीं है कि आपकी लाइफ में लग्ज़री आएगी या आप बहुत पैसा कमाएँगे तो सिर्फ़ आपके परिवार के लिए ही होगा, ऐसा नहीं होता। आप ये सोचिए, अगर आपके पास बहुत पैसा है और उस पैसे से आपने किसी एक ज़रूरतमंद की मदद कर दी, कितनी बड़ी बात होगी ना, बहुत बड़ी बात। इसलिए कभी भी कुछ ऊँचा सोचते हुए, कुछ ऊँचा करते हुए ये ना कहें कि ये मेरे लिए फ़ायदेमंद है, ये समाज के लिए भी फ़ायदेमंद है, ये भी सोचिए। चलिए, थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, सी यू।